हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। कंसीडर अ फंक्शन एफ सच दैट आर पॉजिटिव, यानी कि आर पॉजिटिव यानी प्लस का साइन है। इसका मतलब आपका क्या है, ये जो डोमेन है, जो प्रांत है बच्चों, वो क्या है, रियल नंबर का क्या है, पॉजिटिव लेने आपने। ठीक है, रियल नंबर में से क्या छाटने, पॉजिटिव नंबर को। टू 4 कॉमा इन्फाइनाइट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बॉक्स बन रखा है, यानी कि क्लोज इंटरवल है। इसमें इसका मतलब जो इसका जो कोडोमेन है, जो सह प्रांत है, उसमें 4 इंक्लूड होगा। और कहाँ तक, इन्फाइनाइट। जो इन्फाइनाइट होता है बच्चों, उधर से हम क्या कर रखते हैं, हमेशा ओपन रखते हैं। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विथ द इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। मतलब सबसे पहले आपको ये चेक करना है, ये शो करना है कि f इज़ इन्वर्टिबल, यानी प्रूफ करना है कि f क्या है, एक इन्वर्टिबल। और आपको पता है बच्चों कि जो f अगर हमें इन्वर्टिबल चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि f क्या है, 1 1 और ऑन 2 है, यानी कि एक एक और आच्छादक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इन्वर्टिबल आपको दिखता है तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका मतलब 1 1। तो 1 1 चेक करने के लिए आपको बता रखा मैंने कि लेट x1 x2 बी अ टू नंबर। हम क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे x1 x2 जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे x1 x2 क्या लेंगे, टू नंबर हम लेते हैं। और x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेगा, वो करेगा आपका डोमेन से, यानी कि लिखा मैंने यहाँ पे x1 x2 बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करते हैं, इक्वल करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पे मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी जो फलन है 1 1 हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एफ एक्स वन, यानी कि जहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे x1 रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, जब टू x2 रखोगे इसमें तो क्या मिलेगा आपको, x2 स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ से क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो बचेगा क्या, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर हटाना है तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दोनों और क्या लगाओगे आप, रूट लगाओगे। ठीक है, तो प्लस माइनस x2 आएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सो x1 इक्वल टू पॉजिटिव x2 लेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, यानी जो डोमेन है, x कहाँ से आता है, डोमेन से, यानी कि प्रांत से। उसमें क्या बोला उसने, रियल नंबर पॉजिटिव लेने आते हैं, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते। तो नेगेटिव हम क्या लिख देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो x1 इक्वल टू x2। समझ में आया बच्चों, यहाँ पे मैंने दो साइन आ रखे हैं आपके, प्लस और माइनस। माइनस इसलिए हटाया क्योंकि जो एक्स है वो हमारे डोमेन होते हैं, यानी प्रांत होते हैं, और वहाँ के एलिमेंट सारे क्या है, पॉजिटिव लेंगे हम। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, नेगेटिव को डिलीट कर दिया यहाँ से, और x1 इक्वल टू x2। तो सो इम्प्लाइज लिखा यहाँ पे एफ इज़ 1 1 फंक्शन। होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ऑन टू चेक कर लेते हैं आच्छादक। इसमें क्या होता है बच्चों, ऑन टू में कि जो फलन होता है, यानी जो फंक्शन होता है, उसको लिखते हैं हम एफ एक्स की जगह में वाई। बात एक ही है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है तो वाई इक्वल टू लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वाई है उसकी वैल्यू जो डिपेंड कर रही है एक्स पे, यानी कि अब हमें क्या करना होता है कि डिपेंडेंसी इसकी चेंज करनी है। यानी कि अभी तक y इक्वल टू एक्स है, अब मैं x के इक्वल टू निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इधर रख लूंगा और इस 4 को यहाँ रख लूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 4। एक्स इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि जब रूट लगेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, प्लस माइनस रूट y माइनस 4 हो जाएगा। समझ में बात आई, x इक्वल टू फिर प्लस क्या लूँगा मैं, प्लस। अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि आप यहाँ पे y की वैल्यू, y कहाँ से लेंगे हम, कोडोमेन से। अब यहाँ पे y को क्या है, मतलब y की वैल्यू कहाँ से है, 4 से लेके इन्फाइनाइट तक है, यानी 4 भी इंक्लूड करो क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है यहाँ से। ठीक है, तो 4 भी include। अब आप यहाँ पे 4 रख दोगे सपोज, ठीक है, 4 रख दोगे तो क्या होगा, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो 0 क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर तो है, उसमें नेगेटिव तो आए नहीं, क्योंकि 0 तो 0 भी हम क्या करेंगे, आर पॉजिटिव में गिना जाएगा वो। ठीक है, आप कुछ भी रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब एक्स आपको क्या मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन को हटाना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, प्लस रूट वाई माइनस 4। अब इसका मतलब ये होगा कि जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे रखते जा रहे हैं, जो भी रखते जा रहे हैं, वो क्या निकल रहे हैं आपके, रियल नंबर निकल रहे हैं। और यहाँ पे उसका क्या मिल रहा है आपको, रियल नंबर मिल रहा है, सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा आपको 4 से ऊपर के नंबर रखने हैं, 4 5 6 और इन्फाइनाइट तक आप कुछ भी रख सकते हैं। इन्फाइनाइट नहीं रखना उसमें, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल ओपन है। ठीक है, तो आप कुछ भी रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी रियल नंबर, यहाँ पे, यानी कि हर एक की, मैंने जो आपको ऑन टू की डेफिनेशन थी उसमें ये कहा गया है कि जो आपके पास ये होता है कोडोमेन, है ना। ये क्या होता है, कोडोमेन, यानी कि हर एलिमेंट की जो है एक एक प्री इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ भी रख रहे हो तो आपको यहाँ मिल रहा है, ये भी रियल पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो आपने चेक किया बच्चों, ये 1 1 भी हुआ, ऑन टू भी है, यानी एक एक भी हुआ, आच्छादक भी हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अब बोला जा रहा है आपको सो लिख देना है यहाँ पे, सो एफ, ये लिखा मैंने, सो चलो अच्छा लास्ट में लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, सो एफ इज़
इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टिबल हो गया। अब आपको एफ इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जो आपका ये आएगा ना, आपका जो ये एक्स आता है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आती है वही क्या कहलाता है, आपका एफ इनवर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो अगर आपको एक्स निकालना है तो ये इधर जाओगे, इधर ले जाओगे इसे एफ को, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू खुद क्या है यहाँ पे, ये है। तो इसका मतलब एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या रख दोगे आप, ये रख दोगे। तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा बच्चों। तो होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बच्चों। कंसीडर अ फंक्शन एफ सच दैट आर पॉजिटिव। यहाँ पे भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरह इसका जो डोमेन है यानी कि प्रांत है वो क्या, आर पॉजिटिव, यानी रियल पॉजिटिव है, ठीक है। इस मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, जीरो काउंट होगा, 1 2 3 जो भी। यहाँ से उसकी जो सह प्रांत है यानी कि जो कोडोमेन है वो है आपका क्लोज इंटरवल -5 कॉमा इन्फिनिट का। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो शो दैट एफ इज ए इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स वाई, यानी कि इन्वर्टिबल चेक करना है जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, और एफ उसका इन्वर्स निकालना है, एफ का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों इन्वर्टिबल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 1 चेक करना पड़ता है, यानी 1 1 जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है। लेकिन 1 1 चेक करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी जो गुणांक है कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तो 9 है यहाँ पे, तो मैं 9 को कॉमन ले लूँगा। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6। देखो यहाँ पे 9 नहीं था ना, तो 9 नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 6/9x माइनस, यहाँ पे भी 9 नहीं था क्योंकि कॉमन आप 9 ले रहे हैं, तो 5/9 बचा। क्लियर? अब देखिए बच्चों यहाँ पे 9, इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 से इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा। बच्चों क्या होता है उसके बाद मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ध्यान होगा कि जो इसका एक्स का कोफिशिएंट आता है, ठीक है, जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा यानी 2/3, उसका आधा करते हैं हम, आधा मतलब 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको 1/3। 1/3 जितना रिजल्ट आता है बच्चों उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ध्यान देना। तो इसका होगा 1/9। जो 1/9 आएगा बच्चों उसको हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, 2/3x प्लस 1/9 माइनस, एक बार जोड़ा एक बार घटा दिया, अरे पीछे से आपका -5/9 है। तो बच्चों यहाँ पे ये इसको देखोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, और इससे माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 5, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस कॉमन होगा तो कॉमन आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 5 क्या होगा 6, 6/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने कैंसिल आउट किया, 3 से 3 2 6 एंड 3 3, ये बन गया आपका। अब बच्चों ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो अब मुझे निकालना क्या है, एक यानी 1 1 निकालना है। तो मैं वही करूँगा कि x1 x2 बी और टू नंबर विच बिलोंग करेगा आर पॉजिटिव, यानी यहाँ से करेंगे पॉजिटिव, आर रियल नंबर पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखेंगे आप एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिखेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यूज रख ली, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों, सबसे पहले 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ये, फिर बाद में इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा ये। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आपने देखा कि वहाँ पे क्या आया था आपके पास, x1 + 1/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 + 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पता है आपको कि स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों रूट लगाए, तो रूट लगाने पे क्या होगा, प्लस माइनस यहाँ वैल्यू आएगी। फिर आपको पता है कि x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, आर पॉजिटिव को। जब आर पॉजिटिव को कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव साइन डिलीट हो जाएगा, तो x1 + 1/3 इक्वल टू x2 + 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 बच्चा बच्चों, f इज 1 1 आपको पता हो गया। अब हमें बच्चों ऑन टू चेक करना है। ऑन टू में क्या है कि लेट हम क्या करते हैं वही y इक्वल टू, अब देखो मैंने ये फंक्शन इस फॉर्म में ले लिया था मैंने, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, तो y इक्वल टू, क्योंकि एफ एक्स को y लिख सकते हैं, मैंने बहुत बार बोला आपको, y इक्वल टू क्या होगा 9, और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है x प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3। बच्चों सबसे पहले इसको थोड़ा डिपेंडेंसी, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन में भी आपको बताया, और बहुत बार जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी जो y है वो डिपेंड कर रहा है x पे, अब मुझे इसकी डिपेंडेंसी चेंज करनी है, x इक्वल टू y के टर्म में फंक्शन को लाना है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, ये 9 मैंने नीचे रख लिया इसके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा y के डिवाइड में, तो y/9 इक्वल टू x1 + 1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3। बच्चों फिर ये माइनस है तो ये पॉजिटिव इधर बन जाएगा, इक्वल टू x + 1/3 का होल स्क्वायर बचेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों आप, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका y + 3 3 × 9, तो 3 2 6 ये बचेगा, और साथ साथ मैंने स्क्वायर को भी इधर रूट में ले आया मैं, ठीक है, इक्वल टू x + 1/3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना मुझे x इक्वल टू चाहिए, तो मैं यहाँ पे रूट लगा दूंगा। यहाँ पे बच्चों ये रूट यहाँ से यहाँ तक का है, तो मैं क्या करूँगा, इसे छोटा सा बना दूंगा, ऊपर नोमिनेटर में रखूँगा खाली रूट को, तो y + 6 और 9 को मैं क्या लिख दूंगा 3, क्योंकि रूट के अंदर से बाहर आएगा तो 3 बच जाएगा, ये प्लस है, ये इधर आ जाएगा -1/3 इक्वल टू x। बच्चों यहाँ पे मैंने 3 को एलसीएम ले लिया फिर,
ठीक है। एलसीएम दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो यहाँ पे बचेगा आपका रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 इक्वल टू एक्स। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखोगे, यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखोगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चा, रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये था ना फंक्शन आर पॉजिटिव टू -5 टू इन्फाइनाइट था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, -5 रख लीजिए, क्योंकि -5 तो इंक्लूड हो गया यहाँ पे। -5 रखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे -5 + 6 -1/3, तो 6 में से -5 का तो 1 बचेगा, √1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो ठीक है, 0/3 क्या होगा, 0 होगा। तो कहाँ आएगा, रियल नंबर में तो आएगा ना। तो यहाँ पे तो आप रियल नंबर पॉजिटिव में आएगा। समझ में बात आई मेरी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखोगे -5 -4 इससे और इन्फाइनाइट तक इससे बड़े नंबर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा, हमेशा आर पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, एफ इज़ ऑन टू। तो हमें यही चेक करना था कि जो ये F11 भी है ऑन टू भी, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा ये बच्चों, और इसका इन्वर्स निकालना है। तो मैंने बोला कि इन्वर्स अलग से नहीं निकालते, जो ये x आता है वही आपका इन्वर्स होता है। तो इसको मैं सेलेक्ट, क्योंकि fx = y होता है, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। तो f इज़ ऑन टू फंक्शन के साथ साथ ये आपका इन्वर्स निकला। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का। लेट f यानी जो फंक्शन है सच दैट x2y, ठीक है, x2y बी अ इन्वर्टिबल फंक्शन। बच्चों यहाँ पे पहले से इन्वर्टिबल, अभी तक जो हमने देखा, आपने देखा होगा कि 8 और 9 क्वेश्चन में हमें इन्वर्टिबल चेक करना था, यहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टिबल दिया है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि सो दैट f हैज़ अ यूनिक इन्वर्स, यानी कि जो f है, यानी कोई फलन होता है या जो फंक्शन होता है उसका हमेशा यूनिक मतलब एक, ठीक है, उसका एक ही इन्वर्स होगा, 2 इन्वर्स नहीं होंगे, ठीक है। इसको हमने प्रूफ करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम जानबूझ के क्या लेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इसके सपोज 2 है, ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वहाँ पे क्या होता था, √3 या √2 या √5 हम क्या करते हैं, हमें बोला जाए कि इरेशनल नंबर है, तो हम उसको जानबूझ के क्या मानते हैं, रेशनल है, और उससे हम उल्टा निकालते हैं। आपको याद आया होगा। तो यहाँ पे भी मैं कॉन्ट्रडिक्ट बात कर रहा हूँ कि f हैज़ यूनिक निकालना है, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे कि लेट G1 G2 बी अ 2 इन्वर्स है इसके, ठीक है, किसके, f के। लेकिन उससे पहले ये दिया है आपको कि ये इन्वर्टिबल है। तो अगर कोई फंक्शन बच्चों इन्वर्टिबल होता है तो इसका मतलब 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। इसका मतलब इसको अगर मैं गॉफ ऑफ फॉक के हिसाब से करूँगा तो गॉफ x इक्वल टू क्या होगा, गॉफ ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स, यानी कि आइडेंटिटी, यानी कि आपने जो रखा वो आपको मिला, आइडेंटिटी मिला। यहाँ पे फॉग y रखा तो यहाँ पे क्या मिला, आई मतलब आइडेंटिटी y मिल जाएगा, वही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब f इज़ 1 एंड ऑन टू। अब मैंने ये कहा कि इसके हमें निकालना है, यूनिक इन्वर्स निकालना है, तो मैंने क्या करूँगा, इसके सपोज 2 इन्वर्स में ले लूँगा कि G1 G2। इसका मतलब क्या होगा कि फॉग G1, यानी कि यहाँ पे मैं G की जगह G1 रखूँगा, y रखा तो क्या मिलेगा आपको, आई वाई। देखो यहाँ पे अगर y रखोगे तो क्या होगा, आई वाई मिल रहा है, यानी कि G1 रख लिया तो y, तो आई वाई मिला। यहाँ पे G2 कर लिया मैंने, क्योंकि 2 इन्वर्स ले रखे मैंने, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी आई वाई होगा। अब ये देखोगे कि आई वाई और आई वाई क्या है, दोनों इक्वल है। तो क्योंकि आई वाई बीइंग अ यूनिक फॉर अ गिवन फंक्शन, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये तो एक ही होगा ना दोनों के लिए। तो हम क्या करें, जब ये दोनों इक्वल है, इनका अगर RHS LHS इक्वल है, ये इसका क्या होगा, RHS, ये LHS है, ये RHS है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब RHS राइट हैंड वाला इक्वल है तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या करूँगा, f ऑफ G1y इक्वल टू f ऑफ G2, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा ये लिख सकता हूँ, f G1y इक्वल टू f G2y, और यहाँ से f कैंसिल आउट हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप हटा देंगे उसके G1y इक्वल टू G2y, और इससे y भी ये हट जाएगा। तो G1 मतलब कैंसिल कर लो या हटा दो, ऐसे ही नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। तो G1 इक्वल टू G2। तो आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हमने लिखा था, मतलब जो हमने बात की थी कि G1 और G2 2 फंक्शन है, 2 इन्वर्स है किसी फंक्शन के, तो यहाँ पे तो G1 और G2 क्या आ गया आपका, इक्वल आ गया। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत है, हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, क्योंकि G1 और G2 अलग अलग ना होकर एक ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो बच्चों हम कह सकते हैं फिर कि f हैज़, यानी जो फंक्शन है उसके क्या हो, एक यूनिक इन्वर्स होगा, ना कि 2। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई तो बच्चों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।